महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। भगवान के भक्त भगवत पार्षद हैं, इनमें प्रेम रखना। कोई मिले संत भगवान, दंडोत, आप कहाँ पीछे पीछे जा रहे हो, आनंदित रहो। ये उत्सव, ये भजन, ये गुणगान, ये सहज भाव कौन? संतों की करुणा है, संतों की प्रसादी है। पूज्यपाद गोस्वामी जी, ये हमारे आपके मंगल के लिए क्या लेना देना था। आदमी बिना स्वार्थ का कुछ करता नहीं है। संत परमार्थी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आठवां जथा लाभ संतोषा। जथा लाभ अर्थात सन्मार्ग पर चलकर जो मिल जाए वही यथा लाभ है, परदोष दर्शन नहीं। नवम सरल, ये नवा है सरलता। सबके साथ छल छोड़कर व्यवहार करना, ये नवी भक्ति है। प्रभु कहते हैं श्रमणे, नव में से एक भी जिसमें हो, स्त्री व पुरुष, मुझे अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं, सोई अतिशय प्रिय। भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आप में सब भक्ति, जोगियों को जो गति दुर्लभ, आपको सुलभ भई। क्यों? मेरे दर्शन का फल ही है, जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सहज स्वरूप क्या है? यह जीवात्मा भी उसी परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अमल माने निर्मल है, जीवात्मा निर्मल है। हम अपने कर्म को यदि नहीं बिगाड़ेंगे तो हमारी निर्मलता सदैव बनी रहेगी। जानते हैं, जो निर्मल जीव होते हैं उनको जन्म जन्मांतर की बातें स्मरण में रहती है। एक उपाय बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी ऐसे सहज हो जाएगा उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसा? सहज। जितना यहां दबाव बनाइएगा, नकली नाटक करिएगा, स्मरण शक्ति घटती चली जाएगी। स्मरण आपका बहुत, अरे इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का, अगले जन्म तक, पिछले जन्म से अगले जन्म तक हमारा आपका स्मरण बना रहेगा। स्मृति भ्रम होगा ही नहीं। कब? जीवन सहज रहेगा तब। जैसे किसी व्यक्ति के 5 पॉकेट हो तो दाहिने पॉकेट में एक आदमी का सामान रखे, बाएं में दूसरे का रखे, पेट में तीसरे का रखे, ऊपर वाले में चौथे का और पायजामा में 5वें का। अब ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि 5 जगह है तो किसको कौन पॉकेट देना है। कल्पना करिए कहीं बदल गया तो फिर 5 में से 5 को फोन करके पूछना होगा, वो जो एक पॉकेट आपको दिया वो आप उस पर क्या लिखा है। गलती मेरी और मैं सबको पॉकेट के लिए तबाह कर रहा हूं। ये क्या है? ये असहज अवस्था है। एक कई प्रकार के पॉकेट बनाओ, जो जहां चला जाए एक ही झोली में रख लो। भैया ये सब पॉकेट, उसको 14 तरह का क्यों पॉकेट बनाना? और बनाना तो उसकी रचना बनाओ। जितना इसको हम उलझाएंगे उलझन बढ़ती जाएगी। नहीं, भक्ति में इस सब का निषेध है। एक प्रकार इसको कहते हैं समत्व अवस्था, सातम सम। क्यों उलझाना भाई? उलझना नहीं है। हम आत्मस्वरूप हैं, उस परमात्मा के ही, उसी के अंश हैं, इनके ही अंश हैं। जब इनके अंश हैं तो इनमें ही जाना है, इसलिए सहजा अवस्था। सीता मैया का पता प्रभु ने पूछा, माँ ने बताया, पंपा से रह जाइए, जाइए, रुकिए मैं जाऊं। और बाबा पुनः कहते, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक पद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। जातहीन अघ जन्म में ही मुक्त कीन ऐसी, जात की हीन पाप की जन्मभूमि ऐसे कुल में जन्मी माँ को भगवान ने मुक्त किया। बाबा कहते महामंद मन सुख चाहती, ऐसे प्रभु ही भगवान के भजन में चाहे जो लगे, चाहे जो भजे हो, सबका पार है। भक्ति का एक पथ ही ऐसा है जहाँ कोई न वाद है न विवाद है, केवल संवाद है। संतों का संवाद, मुनियों का संवाद, कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद, मैया और बाबा का संवाद, ऋषियों का संवाद। संवाद सदैव बना के रखिए। संवाद बना रहेगा तो विवाद हल करने में सहजता रहती है। संवाद टूटा तो रास्ते बंद। संवाद कभी लुप्त नहीं होना चाहिए, चाहे जिसके साथ हो, ये कथा कहती है। बीच बीच में सुग्रीव जी महाराज अन्यमनस्क होते हैं, तब भी प्रभु संवाद बंद नहीं करते। अपनों से भी कोई ऐसी स्थिति हो ना, संवाद सहज रखा जाए। संवाद रुका, रास्ते बंद। प्रभु आगे बढ़े। नारद जी का प्रभु से संवाद हुआ। नारद जी ने मांगा, प्रभु राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो। भगवान ने एवमस्तु कहा है। फिर नारद जी के कुछ अपने प्रश्न हैं, संतों के लक्षण है, भगवान ने सुनाए। आगे चले, श्री हनुमान जी महाराज मिले। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। सुग्रीव जी से परमात्मा की मैत्री हुई। अग्नि साक्षी करके सुग्रीव जी ने अपनी निष्ठा बताई, वस्त्राभूषण दिए, भगवान ने हृदय से लगाया। परमात्मा ने हालचाल पूछा तो सुग्रीव जी अपना पूरा खाका प्रभु को सुना दिए। देखिए, कभी भी कोई प्रसंग आवे भी तो ये प्रसंग कहता है कि एक पक्षी वार्ता नहीं करनी चाहिए। कई लोग मौका मिले ना तो अपनी तो प्रशंसा करते हैं और सामने वाले की निंदा करते हैं। सुनने वाला भी समझता है कि ये व्यक्ति अच्छा, ये स्वभाव अच्छा नहीं है। क्यों? अरे भाई, एक पक्ष सही है रहता है, दूसरा पक्ष बुरा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो समझदारी दोनों पक्षों में है ना, तभी तो बात यहाँ तक आई। सावधान। सुग्रीव ने बाली की निंदा करी, इतना बताया, भगवान की भुजाएं फड़क उठी और प्रभु ने प्रतिज्ञा ले ली, सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली ये कही, बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नोबरी। खैर, भगवान ने बाली को गति दिया। इस कथा का मैंने अनुबंध लिया था, कल सुनाया आपको। तारा जी को ज्ञानोपदेश, बाली का संस्कार हुआ। सुग्रीव जी राजा बने ऋष्यमुख के, कंधकंधा के, और अंगद जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कराया प्रभु ने। चातुर्मास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कह दिया मेरे काज का स्मरण करना। उन बंधुओं के लिए यहाँ एक बड़ा सुखद संदेश है। भगवान श्री के कहने के बाद भी सुग्रीव ने प्रभु के कार्य का विस्मरण कर दिया। ठाकुर ने कहा, सुग्रीव हो सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। मिलने के बाद ये तो भ्रम होना स्वाभाविक है। जगत का सामान ही ऐसा है, इसकी ये विकार है ना, जगत का सामान विकार है। जिसको मिला बावला बना देगा। सुग्रीव तो भगवान के सखा हैं, इनको बनाया तो क्या बुरा है, बना दिया। भूल गया वेद शास्त्र, भूल गई अटरी। ठाकुर जी की 3 चीज याद रही, क्या? नून तेल। इसी में आदमी उलझ के रह जाता है। नहीं, इसमें तो उलझना ही नहीं है भैया, उलझना इसी में है, सरकार में उलझना है। मैंने मानुष जन्म तुझको
हीरा दिया तो वृथा ही गवाए, तुम्हें क्या। परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ये कितना अनमोल मिला है। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन, कभी कभी आते हैं इसी वेश में, भगवन कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य। बहुत